शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। अब रोज सीबीआई ईडी, इन एजेंसियों को दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर। ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात। शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। सभी लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं या जो आप ये दिखाएंगे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक दिन में 2 खबर 2 अखबारों में लगती है और दोनों में सेम ही फोटो लगती है और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाता है, तो वो क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। आज सीबीआई की ओर से एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापामारी की गई है। जांच एजेंसी सुबह ही मनीष सिसोदिया के घर पहुंच गई थी। तभी से लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच एक तीखे शब्दों की जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह कार्रवाई केजरीवाल को रोकने के लिए की गई है। उधर भाजपा का भी आरोप है कि पंजाब में चुनाव से पहले केजरी शराब माफिया में डील हुई थी। एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर रहे अनंत तिवारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरवा गोपी कृष्ण, कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन के घर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सूत्रों का यह कहना है कि इसमें सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों के भी नाम थे। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। सिसोदिया ने खुद को कट्टर ईमानदार बताया है और लिखा है, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, पंजाब गए तो वहां आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और वहां पर 92 विधायकों ने जीत हासिल की और इस समय पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पूरे देश में केजरीवाल का शिक्षा और सेहत का मॉडल पहुंच रहा है। देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। 2 दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का अभियान उन्होंने शुरू किया। देश के हर हिस्से से इसके साथ लोग भी जुड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई? बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है।
लेकिन शर्म आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी, इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला, ना अब कुछ निकलेगा। आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा, यह मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं। उधर भाजपा ने भी आरोप लगाया है कि शराब लाइसेंस धारियों का कमीशन बढ़ा दिया, शराब कंपनियों के 144 करोड़ माफ कर दिए, ड्राई डे कम कर दिए। पंजाब चुनाव से पहले शराब माफियाओं और अरविंद केजरीवाल की डील हुई थी, फायदा पहुंचाओगे तो पंजाब चुनाव में मदद करेंगे। पहले रेवेन्यू 6 करोड़ रुपए का था, वो 5000 करोड़ से कम हो गया। दुकानें 250 से बढ़ाकर 800 से ज्यादा कर दी गई। दिल्ली से भाजपा सांसद परवेज साहिब वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स ने वर्ड टू वर्ड एक जैसा आर्टिकल छापा, दोनों में 6 तस्वीरें लगी हैं, वह भी एक जैसी। अगर 2-3 अखबारों में शब्द एक जैसा कुछ छपे तो क्या वो खबर होती है? वह तो विज्ञापन होता है। उन्हें यह भी कहा, केजरीवाल ने सुबह कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसे ही फोटो नहीं छप जाती, बहुत मुश्किल होती है। उन्हें मालूम होगा कि कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया। मैंने कभी नहीं देखा 2 अलग अलग अखबारों में एक जैसी स्टोरी छप जाए। जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है, वही 6 पिक्चर खालिज टाइम्स में। ऐसा होता है क्या कि नव भारत टाइम्स और जो है दैनिक जागरण और पंजाब केसरी और सारे अखबारों में एक ही स्टोरी लगेगी और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है। तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी, तो ये उन्हीं को पता होगा। मगर 2 अखबारों में, अलग अलग अखबारों में सेम स्टोरी वर्ड टू वर्ड कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है
कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा। अड़चने भी बहुत आएंगी, आसान काम नहीं है। बहुत तंग करेंगे, बहुत अड़चने आएंगी, बहुत तरह की दुविधा पैदा करेंगे। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करते थे और राजनीति में नहीं आने की बात करते थे, वह राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गए। उन्होंने यह भी कहा, भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदार का चोला पहने, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। प्रवेश साहिब वर्मा ने यह भी कहा कि शराब माफियाओं के तार तेलंगाना से भी जुड़े हुए हैं। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी यह भी कहा है कि तीसरा चोर पकड़ा जाएगा। उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ था। वर्मा ने शराब माफियाओं के तार तेलंगाना से जुड़े हुए बताए और कहा कि कौन सा होटल बुक किया, किस रेस्टोरेंट में मनीष सिसोदिया ने डील की। इसमें 10-15 प्राइवेट खिलाड़ी हैं, कुछ सरकारी लोग और मनीष सिसोदिया खुद इसमें शामिल हैं। अगर तो घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं, मगर बाकी सारी बातें अलग हैं। उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया, उन्होंने लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? इसके तार जो मैंने बताया कि लिकर माफिया जो हैं वो अपना तेलंगाना से भी इसके तार जुड़े हुए हैं और इन्होंने कौन सा होटल बुक कराया हुआ था, वहाँ पे कौन सा स्वीट बुक कराया हुआ था, वहाँ पे
कब का मनीष सिसोदिया गए, कौन कौन से रेस्टोरेंट में रात को वो जाके कहाँ कहाँ पे डील करते थे, किन किन लोगों से डील करते थे। इसमें एक दो आदमी नहीं है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी लगभग मैं समझता हूँ 10-15 लोग हैं, और इसमें सरकारी लोग भी हैं, और इसमें मनीष सिसोदिया भी खुद हैं। अब क्योंकि ये जो विभाग है ये मनीष सिसोदिया के पास है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा, उन्होंने सारे विभाग अपने मंत्रियों को दे दिए। तो जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके आरोप सीधा मंत्रियों पे लग रहे हैं। अगर यही विभाग, वित्त विभाग, अगर मनीष सिसोदिया के पास, अरविंद केजरीवाल के पास होता तो आज वो जेल जाते हैं। उधर अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि देश 75 सालों की आजादी के बाद भी आखिरकार इतना पिछड़ा क्यों है। अगर हमने इन्हीं पार्टियों और नेताओं के भरोसे के देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल तक भी ऐसे ही पिछड़े ही रहेंगे। ये पहली रेड नहीं है मनीष पर, पिछले 7 साल में कई छापे मारे गए। पहले भी कुछ नहीं बिगड़ा, आगे भी बिगड़ने वाला नहीं। अड़चने आएंगी लेकिन हमारा काम नहीं रुकेगा। आज मैं एक नंबर जारी कर रहा हूं, उन्होंने नंबर जारी किया 95100100 95-1000-1000। जो लोग इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, जो देश को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं, वे इस नंबर का उपयोग करें, प्रचार करें। हम 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई रेड से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी भड़क गए हैं। उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज यूएस के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छापी और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा। आपको यह बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने पर यह सीबीआई जांच शुरू की गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था। यह रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल प्रिंट एडिशन में 18 अगस्त को फ्रंट पेज पर दिल्ली की शिक्षा नीति पर रिपोर्ट पब्लिश की गई। इसमें मनीष सिसोदिया की स्कूल विजिट की फोटो है। रिपोर्ट में शिक्षा नीति की तारीफ भी की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले जहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पहचान जर्जर इमारतें, खराब इलेक्ट्रिसिटी सुविधा, मिसमैनेजमेंट था, अब वहां की तस्वीर बदल गई है। केजरीवाल सरकार ने स्कूलों की यह तस्वीर बदलने में बड़ा बजट खर्च किया है। रिपोर्ट में अच्छी शिक्षा व्यवस्था में आए बदलावों का जिक्र कुछ स्टूडेंट्स की जुबानी भी किया गया। आपको यह भी बता दें कि 2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 में लागू कर दिया गया। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति को लागू करने से पहले प्रस्तावित नीति को कैबिनेट के समक्ष रखना होता है। इसके बाद कैबिनेट के पास इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजना होता है, लेकिन इस प्रोसेस को नहीं अपनाया गया। रिपोर्ट में नियमों को तोड़ने के आरोप भी लगाए गए। अब को यह भी बताएंगे कि आखिरकार सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के ठिकाने पर छापा क्यों मारा है। सरकार की ओर से लिकर लॉबी से जुड़े लोगों के 144 करोड़ 36 लाख रुपए माफ करना, जिन्होंने लाइसेंस फीस टेंडर के लिए आवेदन किया था। इसके साथ ही इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह से इस निर्णय को सही ठहराने के लिए नीति को तोड़ा गया। एयरपोर्ट पर शराब लाइसेंस धारियों से 30 करोड़ रुपए जब्त करने की जगह उन्हें वापस कर दिए गए। दिल्ली में अवैध बियर के दाम कम कर दिए गए। इसके साथ ही पुराने शराब लाइसेंस धारियों को अधिक समय दिया गया। L7Z लाइसेंस धारी शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में डिफॉल्ट करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना। दिल्ली की आबकारी नीति का लाइसेंस धारी शराब विक्रेताओं उल्लंघन किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं करना। दिल्ली सरकार की ओर से नई आबकारी नीति को पिछले साल अप्रैल में लाया गया था, जिसके कुछ महीने बाद कैबिनेट ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ये निर्णय लिए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि ऐसा तभी हो सकता है जब मनीष सिसोदिया को रिश्वत दी गई हो।
दिल्ली सरकार में आबकारी और वित्त जैसे विभाग उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास ही हैं। आपको यह भी बता दें कि एलजी ने दिल्ली के सचिव की रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 8 जुलाई को यह रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें आबकारी नीति 2021-22 बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के आरोप लगाए थे। अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर देने के बाद लाभ पहुंचाना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आबकारी मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने इन प्रावधानों की अनदेखी की। आपको यह भी बता दें कि मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई की आशंका अरविंद केजरीवाल ने 5 जुलाई को विधानसभा सत्र के दौरान ही जाहिर कर दी थी। 5 जुलाई को दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म दीवार के चर्चित डायलॉग का जिक्र भी किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में भाजपा पर निशाना साधा था और कहा था कि ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त अंत तक मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करेंगे। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है। आपके 19 राज्य के स्कूल एक तरफ और दिल्ली के स्कूल एक तरफ। कहा कि ईडी ने पिछले हफ्ते हमारे एक कार्यकर्ता से 10 घंटे पूछताछ की। इसके बाद दीवार फिल्म का जिक्र करते हुए और भाजपा पर तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा के पास ईडी है, आयकर विभाग है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, लेकिन दिल्ली के पास उनका बेटा अरविंद केजरीवाल है। इस बात को दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है। अब सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई तो चल रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस पर राजनीतिक उथल पुथल मच गई है। भाजपा आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकारी एजेंसियों की जो है दुरुपयोग भाजपा की ओर से किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। खुद को आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। अब देखना यह है कि सच्चाई क्या है और जनता के सामने यह सच्चाई कब तक आएगी।